विधानसभा में कल सरकार ने मराठा आरक्षण का बिल पास करा दिया, 10% आरक्षण दे दिया। उसके बावजूद मनोज जरांगे आज बैठे हुए हैं, ओबीसी कह रहे हैं कि ओबीसी के दर्ज होना चाहिए, वरना फिर से आंदोलन छेड़ेंगे, किसी को आने नहीं देंगे, चुनाव भी नहीं लेना चाहिए। आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, 45,000 म्हणजे 45,000 नोंदी, कुणबी नोंदी मराठवाड़ा क्षेत्र में प्राप्त मिल गया है। वो ढूंढे, ये पहले किसी सरकार ने नहीं किया। ये आंदोलक जरांगे कहते कि छुपा के रखे, ये सच बात है, छुपा के रखा। उधर का जो जातीय वातावरण है, जो अधिकारी आया, अभी भी छुपा के, अभी भी बहुत सी नोंद छुपा के रखी हुई है। और ये उसमें जरांगे का भी ये है, मैं ऐसा बोलता नहीं उसने कुछ नहीं किया उसने, वो मिल गई। सरकार ने मराठा आरक्षण दे दिया, मेरे पास सबूत है, उसकी बात थी। और फिर भी अभी तो आरक्षण जो कल दिया वो तो चालू है। अभी कोर्ट ने स्टे नहीं दिया। कौन से कोर्ट ने? वो जो 10% रिजर्वेशन मराठा समाज को मिला वो तो आज वैलिड है, आज वैध है, वो आज चालू है। दूसरा, कुणबी नोंदी जो मिले हैं वो नोंदी भी मिल गया। उनके ऊपर और बहुत सारे लोगों को दाखिले मिल जाएंगे कुणबी की, जिनको कुणबी की। अभी उनका जो कहना है सगे सोयरे, अभी सगे सोयरे को मैं मेरी को जितनी जानकारी वो उसके हिसाब से बोलता हूँ मैं, 6 लाख उसके ऊपर हरकत आया है। और समझो कल दे दिया सरकार ने, मैं ऐसा कह रहा हूँ, समझो कल लोग जाने वाले ही है उसके खिलाफ, बिल्कुल कोर्ट में जाने वाले। तो क्या कोर्ट में प्रेजेंट करेंगे? 6 लाख लोगों ने ऑब्जेक्शन सरकार के पास दिए और सरकार ने वो देखे ही नहीं। 6 लाख एक दिन में कैसे देख सकते हैं? उसको तो देखना पड़ेगा ना, उसको टाइम देना पड़ेगा ना देखना। मैंने और भी एक बात सुनी है कि मंत्रालय में शनिवार, रविवार, सोमवार यानी सैटरडे, संडे, मंडे छुट्टी थी, फिर भी 300 अधिकारी लोग, मैंने पढ़ा है वो, मैं आपके ही माध्यम से मैंने सुना है, 300 अधिकारी वो उसकी छाननी कर रहे थे। उसमें क्या है? और हमारा देश लोकशाही है और लोगों को बोल के कानून करने पड़ते हैं। ये तो अकबर का राज थोड़ी है, एक दिन में पास कर दिया औरंगजेब, ये थोड़ी है। लोगों को कौन सा भी कानून करो, लोगों को तो पूछना चाहिए ना है। और समझो ओबीसी का कानून लाया तो हम भी हरकत नोंदाएंगे उधर, ऐसा थोड़ी है। सबको अधिकार है ऑब्जेक्शन लेने का, उसमें सजेशन देने का भी अधिकार है। हमने सजेशन भी दिया, हमने 6 लाख में सबकी 6 लाख से 6 लाख हरकत ऑब्जेक्शन नहीं है, उसमें समर्थन का भी हमने भर के दिया है। गाँव लोगों ने हमारा समर्थन है, हमारा समर्थन है, हमारा समर्थन है। हमने सुझाव भी दिए उसमें, भाई ऐसा करो, ऐसा करो, ये करो, वो करो, ये भी है। ये सब देखना पड़ेगा सरकार को। वो दे देंगे, प्रेशर किया, रास्ता रोको किया, गाड़ियाँ जलाए, एस्टे जलाया, ऑफिस जलाए, लोगों को मारे, पत्थर क्या, तो सरकार दे सकती है, लेकिन वो कोर्ट में भी टिकना चाहिए। और हम कौन से राष्ट्र की बात कर रहे हैं? हमको हुकुमशाही चाहिए का? एक आदमी बोलेगा, एक समाज बोलेगा, है मेरा समाज, मैं मराठा हूं, मेरी आंतरिक जरांगे मेरे बाद इस आरक्षण में आए। बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपनी बहुत सी उम्र ये प्रकरण में उन्होंने अपनी बहुत सी उम्र गई है उनकी। और कोकण के जो मराठा है, वो जो ठाणे से लेके सिंधुदुर्ग तक ये जो लोग हैं, और ये ऊपर के जो हम मराठा है सब, हमारा पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ, खानदेश, मराठवाड़ा, ये सब जो लोग हैं, इनकी चाली रीति अलग है। वो खोत है उधर के मराठा, वो उनका 500 साल भी पीछे गए। दड़वी है, खोत दड़वी है, सुरवे है और सावंत है, और बहुत सारे ऐसे नाम है कि वो लोग वो कुणबी नहीं मिलते। उनकी सब उनके विवाह मैरिज उनकी सिस्टम अलग है। कुणबी लोगों की सिस्टम अलग है, तिलोरी कुणबी उनकी अलग। उनके जो डेथ सेरेमनी होती है, क्या हमारे अंत्यविधि बोलते कुणबी लोगों का, वो अलग है। मराठों का अंत्यविधि का प्रकार अलग है। वो जनेऊ पहनते, हम कुणबी लोग जनेऊ नहीं पहनते। हम मागास है, हम शूद्र है। तुकोबाराय भी ये कहते, शूद्रवंशी जन्मलो, बरे झाले देवा कुणबी केलो।
नाही तरी दंभे असतो मिलो. हम कुणबी है और हमें प्राऊड है, हम कुणबी है. मढे झाकून या करती पेरणी कुणबियाची वाणी लवल आहे. या परी करी स्वहित आपुले जयाशी फावले नरदेह. आपके माध्यम से मेरे तुकोबाराय की जगतगुरु तुकोबाराय जो अभंग समाज के सामने आ गए ना, हम बहुत प्राउड फील करते हैं. हम कुणबी है, मराठा भी है. तो ये कल जो दिया हमको कौन सी भी इसके ऊपर सकारात्मक पॉजिटिव देखना चाहिए. सब कहते हैं पॉजिटिव देखो, सकारात्मक देखो. तो कल सरकार ने दिया. अरे सरकार तो चोरी होती है, तो कौन सी भी सरकार है, कोई सरकार का समर्थन करने में आप है नहीं हो. आप कैसे बोलते हैं कौन सी सरकार, इस सरकार में भ्रष्टाचार नहीं होता. ये भी पैसे खाते, वो पिछले वाले बोलते हैं वो भी पैसे खाते. सरकार का क्या समर्थन कर, लेकिन दिया ना उन्होंने, और एक मत से दिया. क्यों दिया? प्रेशर की वजह से. वो ऐसे नहीं देते. वो मराठा समाज ने घोड़ा लगाया फिर दिया, वो ऐसे देते कि वो. तो पॉजिटिव होके उसका भी थोड़ा, चलो भाई हमारे कोकण के मराठों को मिला है, उसका भी कुछ जश्न मनाया गया है ऐसा. लेकिन ऐसा नहीं किया. वो जो सब है वो अहंकार की भावना है. ये मैं जो बोल रहा हूँ, मेरे पैसे का कोई, आप पूछिए, आप जाके मेरे जहाँ मैं रहता हूँ ये आदमी कैसा है, आप पूछिए. मैं मराठा समाज को आरक्षण मिलना चाहिए, इसलिए मैंने पहले राणे कमेटी थी एक, राणे कमेटी का रिपोर्ट के ऊपर, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं थी. राणे कमेटी कॉन्स्टिट्यूशनल आयोग है, राज्य मागास वर्ग आयोग है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, संवैधानिक है. राणे कमेटी संवैधानिक नहीं थी, इसलिए उसका रिपोर्ट उन्होंने, और बहुत जल्दबाजी की राणे कमेटी, और उनको प्रेशर था, वो जो है वो है. और उन्होंने सर्वे किया, उसका ऊपर 16% रिजर्वेशन मराठों को दिया. वो लगेज लोग गए उसके विरोधी, वो स्टेड हो गया. स्टेड होने के बाद मैं मेरी बात नहीं करता, मेरे पीछे बहुत लोग हैं. हमारे एक तांबे सर करके है, मेरे जिन्होंने, हमारे एक देशपांडे सर है, तो बहुत लोगों ने बताया. हमने राय ली कैसे करने का. वो बोले आप कोर्ट में जाओ. कौन सा समाज मागास है, कौन सा समाज प्रगत है, ये हाईकोर्ट नहीं कर सकती. ये काम मागास वर्ग आयोग का है. क्या बोलते हैं इसको हिंदी में मुझे मालूम नहीं. वो कमीशन का काम है. वो कमीशन, और वो कमीशन का अध्यक्ष जो चेयरमैन है वो रिटायर हाईकोर्ट का जस्टिस रहता है, उसके इसमें वो कमीशन रहता है. और हमने बोला कि हमारी ऐसी मांग है, हम विनती करते हैं माननीय नामदार हाईकोर्ट को कि आप ये सब डाटा आप बैकवर्ड कमीशन को दे दीजिए. और उन्होंने सरकार को पूछा, और सरकार को उन्हें आज़ादी दे दी, आप कहीं भी चलाओ, हमारे पास चलाओ, नहीं तो मागास पर. फिर वो गया और गायकवाड़ साहब का कमीशन उधर बैठा. वो गायकवाड़ साहब का, SB मसीह साहब का कमीशन बिठाने में मैं क्यों बोल रहा हूँ, मेरा एक मिनट, क्यों बोल रहा हूँ कि लोग पूछेंगे कि ये साला आज ही कैसा निकल गया सूरज जैसा, ये कोई है कि नहीं है. भाई मैं आप ढूंढो कागज पत्र देखो, 2006 को मराठों को आरक्षण मिलना चाहिए, इसलिए पहली बार 2006 को मैं छोटा था, मैंने नागपुर की विधानसभा के सामने धरने आंदोलन किया. तो आपके बात से ऐसा लग रहा है कि समाज जो है, मराठा समाज आरक्षण मिलने से दो भागों में बट गया. एक तरफ मनोज जारंगे है जो कि अपना आंदोलन कंटिन्यू करना चाहते हैं, एक तरफ आप लोग हैं जो कि सरकार के साथ हैं. आपको लग रहा है उम्मीद जगी है कि अब आरक्षण मिल गया है तो हमें काम करना. नहीं, सरकार का क्या बोले, सरकार के साथ है, सरकार के साथ नहीं है. नहीं, देखो दो भागों में बट गया ऐसा लग रहा है. बिल्कुल. अरे हर आदमी, अरे घर में एक ही चार नहीं रहता. पिताजी बोलते मेरे को ये भाजी खाने की, उसका बच्चा बोलते मेरे को ये भाजी खाने की, वो सबका अलग अलग है. ऐसा थोड़ी है सारा मराठा समाज एक सोचेंगे. हमको भी आज़ादी है भाई सोचने की, हमको भी स्वातंत्र है कि हम वो हुक्म जाएगा, वो बोलेंगे वैसा करो, ऐसी मांग है क्या. अरे हमको भी आपने देखा, मेरे को भी थोड़ी तो अक्कल होंगी ना. उतनी उसके जितनी मेरे को अक्कल नहीं, थोड़ी तो है ना मेरे को अक्कल. तो वो समझना चाहिए कि, और आप मेरी देखो ये जो प्रसिद्धि है उनके साथ चलता है. अरे तुकोबाराय, फिर मैं मेरे जगतगुरु तुकोबाराय का कोट आपको करूंगा अभंग. सत्य असत्याशी मन केले ग्वाही. जो सत्य है, सत्य और असत्य वो मैं देखूंगा, मेरी मन की मैं गवाही लूंगा. गवाही हिंदी शब्द है. और अगर असत्य के पक्ष में बहुमत है तो मैं उसका विचार नहीं करूंगा. मैं अकेला सत्य के साथ खड़ा रहूंगा. 500 साल पहले गैलीलियो नाम का एक शास्त्रज्ञ साइंटिस्ट था, उसने दुनिया में अकेले ने पहले बार कहा कि पृथ्वी गोल है. उसको मार दिया क्योंकि धर्म ग्रंथ में लिखा था पृथ्वी क्या बोलते सपाट है, उसको क्या बोलते
प्लेन है, प्लेन है उसको बोला तो मार दिया। ये धर्म के खिलाफ बोलता है, पूरी दुनिया कहती थी पृथ्वी ऐसी सपाट है और अकेला बोलता था उसको मैं, लेकिन उसके बाद क्या निकला सच। ये मैं जो बोलता हूं ना उसका आंसर, उसका उत्तर आने वाला समय देगा। तो आपके हिसाब से सत्य क्या है? हाँ, आपके हिसाब से सत्य क्या है? मैं सत्य यह है कि ये आदमी अहंकारी है। पहले ये आदमी अच्छा था, पारदर्शक था, बहुत ट्रांसपेरेंट था, सब आपके मीडिया के सामने करने का। लेकिन इसने कन्हैया होटल में 23 दिसंबर को एक बैठक ली और उसके बाद रांजनगांव को एक अंदरूनी बैठक ली, लोनावड़े में ली, उसने वाशी में ली। और ये आपको पता है, आपने भी सवाल पूछे भाई तुमने अंदर जाके क्या बोला, पूछा है। इसलिए इसके ऊपर हमारा ऑब्जेक्शन है। सर, राजकीय कोई दबाव राजकीय पक्ष के साथ जनादेव पार्टी मिले हुए ऐसा लगता है कि राजकीय नहीं, कैसा है, या राजकीय पक्ष को चला रहा जनादेव पार्टी? मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, मनोज जरांगे ने सबको गाली दी, लेकिन एक आदमी को गाली नहीं दी। वो मैं समाज को पूछा हूं कि वो कौन बड़ा नेता है, उसको गाली नहीं दी। आप ढूंढो मेरे समाज के, एक आदमी को गाली नहीं दी, फिर भैया क्यों गाली नहीं देता? जो आदमी ने 1994 में आरक्षण का, मराठों के आरक्षण का प्रॉब्लम किया, उसको गाली नहीं दी ना उसने। फिर समाज में सोचना चाहिए कौन आदमी वो, ढूंढो, आप ढूंढो। जी मेरे 2 सवाल करो, मैं टिकटा फिर 2 सवाल कर लो। ठीक है। पूरा महाराष्ट्र आपको जानता है, पहले आप देश को बताइए कि आप जरांगे पाटिल जी के साथ थे, आप अलग क्यों हुए और क्या वजह है कि आप आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? नहीं, सीधे देखिए, आप अपने बारे में बताइए कि आपको पूरा महाराष्ट्र। मैं पहले बताता हूँ, मैं मराठा हूँ, मैं जातिवंत मराठा हूँ। मेरे जो पुरखे हैं, शहाजी महाराज, शिवाजी महाराज के साथ हमारे पुरखे लड़े हैं। अहमदनगर के बाजू में साविड़ी गांव में हमको 800 एकड़ ज़मीन, बारसकर और हमारे दूसरे वाकड़े हैं, उनको हमको 800 एकड़ ज़मीन दी है, पाटिल की दी है हमारे वाकड़े को। हम पुराने ज़माने से हम शौर्य लड़ते हैं। हम मिलिट्री में भी हमारे लोग हैं, मेरे पंजोबा मिलिट्री में थे, मेरे चुलते अंकल मिलिट्री में थे। हमारी लड़ने की परंपरा है और इसी परंपरा को आगे रखते हुए मैंने मराठा समाज, जिसकी बहुत ही वाइट अवस्था, उसको क्या बोलते हैं, बुरी अवस्था उसकी हो गई और उसको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, इसलिए मैंने 2006 को, हमारे कुछ साथीदार थे, उनके नेतृत्व में हम गए और हमने पहली बार नागपुर में अनशन किया, धरने आंदोलन भी किए। वो क्या ऐसे करते करते 2014 को मैंने पिटीशन की और उसी पिटीशन के हिसाब से आगे गायकवाड़ कमीशन स्थापन हुआ और गायकवाड़ कमीशन ने रिपोर्ट दिया और उसी के और वो हाईकोर्ट में टिका, वो अलग बात है। और इसके बाद जो लाठीचार्ज हो गया, और लाठीचार्ज में वो सब कैमरे से दिख गया, पुलिस लोग बैठे थे अनशन को, निहत्थे लोग थे उपोषित। दुनिया में पहली बार ऐसा हो गया कि पुलिस ने निहत्थे लोगों पर लाठीचार्ज किया। मैं उसका बिल्कुल समर्थन नहीं करूंगा, गलती वो बोलते लेकिन गलती पुलिस की होगी। निहत्थे लोग बैठे थे ना, उनके गांव में काय को जाने का, तुमको आंदोलन तो उधर कर रहे थे, तुम काय को गए उधर? वो नहीं लेना चाहता अन्न, क्या तुम्हारा, वो उसकी मर्जी। तो आप कौन होते हो रोकने वाले? तो उसकी वो बात सही है, आपने उनके ऊपर लाठियां चलाई, गलत काम किया। गलत काम करने के बाद सब पूरे ये कैमरा से सोशल मीडिया सब महाराष्ट्र में दुनिया ने देखा, मैंने देखा, मेरे को भी गुस्सा आ गया। हमारे लोगों के ऊपर वो भी अनशन पर बैठे हैं। मैंने जरांगे पाटिल का समर्थन किया, गांव-गांव में घुमा, मेरे पास सब सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, इसके ऊपर इंस्टाग्राम पर मेरे बहुत से वीडियो है। मैंने ये सरकार को बहुत गालियां दी है और बहुत बुरी तरह से, लेकिन हमारे ग्रामीण में चलता है उधर खाली कैमरे के सामने नहीं, ऐसे चलता है। सब लोग ये थे ऐसा बोलते बोलते, मराठी लोग ऐसे बसते बसते लेकिन ओळख थे उसको भी मेरा तो फिर उसके बाद मेरा तो कुछ, मैं लॉ का स्टूडेंट रह चुका हूँ और इसका बात चल गई। मैं एक्चुअली मैं गया मराठवाड़ा में, तो कुनबी जो नोंद है वो देखने के लिए, ढूंढने के लिए मैं गया। और उसके बाद सगे सोयरे का एक जो मुद्दा बहुत आ गया, सगे सोयरे। फिर वो सगे सोयरे के लिए वो जो कैसा ड्राफ्ट बनाने का, कैसा मसौदा करने का, और उसमें
अभी कोई आदमी इनकार नहीं कर सकता कि ये काय का इसका क्या संबंध है आंदोलन से, कौन है आदमी, ये क्या है, उसका क्या है। तो आपके सब चैनल में मेरी वो जरांगे पाटिल ने मेरा जिक्र किया है, मराठी में है वो मैं दिखाता हूँ आपको, देखो वो जरांगे पाटिल क्या बोले, वो भगवान की इच्छा है, वो किसका नाम नहीं लेता, वो किसको बड़ा होने नहीं देता, लेकिन भगवान की ऐसी इच्छा थी कि उसके मुंह में ये शब्द डाल दिए जो मैं आपको इधर, नहीं तो वो नहीं ले सकता था। ये देखो क्या क्या है ये, आप सुनो। उलट काय बरं आता उलट काय केलं ते सांगतो. महाराज देते, महाराज साक्षाला आहेत म्हणून, कारण ते करू लागाले सगळं त्याच्यामध्ये. बरं आता उलट काय केलं ते सांगतो. महाराज देते, महाराज साक्षाला आहेत म्हणून, कारण ते करू लागाले सगळं त्याच्यामध्ये. बरं हे तुम्ही व्हिडिओ त्या दिवशीचा मोठा करून पहा, माझा काय हिंदी में कॅमेरा, सांगा. हाँ सॉरी, ये आप न्यूज़ पर निकाल के देखिए कि मेरा मुंह कैमरे की तरफ नहीं है, पीठ है मेरी उधर, मेरा चेहरा नहीं दिखता है मेरा, और वो बोल रहे हैं बैठे ऐसे वैसे, मैं तो इसमें है मेरा इसमें क्या बोलते हैं, माझा एक सहभाग है इसमें। और मैं गया देखा, लेकिन आदमी नीचे कब आता है तो उसके जो दुर्गुण है, दुर्गुण को क्या बोलते हैं हिंदी में, दुर्गुणी बोलते हैं. दुर्गुण ही बोलते हैं, दुर्गुण तो जागतिक वर्ड शब्द हो गया। पतन का कारण, आदमी के पतन का कारण उसके जो दुर्गुण है, ऊपर जाने का कारण गुण है। इसलिए तो हमारे तुकाराम महाराज बोलते हैं, गुण गाई ना आवडी हीच माझी सर्वजोडी। गुण के साथ है हम, अवगुणते नाही कोणी प्रतिष्ठिले, मागे होता आले शिष्टाचार। अवगुण को कोई प्रतिष्ठा नहीं देता, दुर्गुण को कोई प्रतिष्ठा नहीं देता। और हमको तो बोला है, और मैं उनके स्टेज पर गया और उनको बोला भाई पानी पियो, सब लोग चिल्ला रहे थे पानी पिया, जरांगे पाटिल पानी पिया। एक छोटी बच्ची आई पानी ले रही थी, अरे हमको भी लगा मेरा भी उससे कुछ कंट्रीब्यूशन है ना। भाई पाटिल मैं गवर्नमेंट के नहीं आया, मैं देहू से आया हूँ, मैं तुकाराम महाराज जी के भंडारा डोंगर पर रहता हूँ, और महाराज का निरोप है कि आप एक गलत आंदोलन चालू रखो। मैं आज भी बोलता है आपका वो अधिकार है ना, आंदोलन चालू रखो। तो वो मेरे तरफ ऐसे वो वीडियो है वायरल हो गया, वो ऐसे देख के मेरे तरफ विचार कर रहे हैं ऐसा, मैं इसके हाथ से पानी पीऊँ या न पीऊँ। अरे मैं तेरे लिए कह रहा हूँ ना भाई, पानी पियो। और मेरे को क्या बोला, ये संत फिरत मला ना सांगू, उद्धट जो बोलने का तुकोबर है कि ये इसके अंदर मेरे को बोलने को नहीं आता, कि बहुत उद्धट प्रतिक्रिया दी, और वो मेरे दिल को बहुत लगी। मेरा अपमान क्या होता है यार, मैं तो मामूली आदमी हूँ, आप आज देख रहे हैं, मैं तो बहुत मामूली, मेरा क्या अपमान कर, मैं क्या हैसियत है मेरी, आप सब अभी ये देश का, और क्या मैं क्या क्यों आप क्यों मुझे दिखा रहे हैं, वो भी गुण है, मैं धाड़स है, ब्रेव, मैं मरने के लिए तैयार हूँ, सच बोलने के लिए मरने के लिए तैयार हूँ, इसलिए आप दिखा रहे हैं मुझे। कोई बोलता है कि मैंने तो उसको ऐसा बोला, चला लड़ मेरे से कर बात, आता है क्यों, एक स्टेटमेंट दिया क्या, उसको मालूम है ना, मैं इधर अभी मैं बोलता सब उसके कपड़े उतार लूंगा मैं, उसकी कितनी अकल है, उसने क्या क्या गलतियां की है, और उससे मेरे मराठा समाज को कितना नुकसान हुआ है मेरे को पता है, लोगों को पता, लोग मुझे गाली दे रहे हैं, वो देखते रहेंगे 2-4 दिन, बाद में उनको समझ में आएगा, अरे ये आदमी सच बोल रहा था। आप मेरी तलमल देखो, आप ये बहुत लोग बोले प्रसिद्धि के लिए कर रहे हैं, अरे प्रसिद्धि नहीं है, मर जाऊंगा मैं, मारने के लिए लोग मुझे खड़े, ऐसी प्रसिद्धि नहीं होती, वो प्रसिद्धि अमिताभ बच्चन की होती है, वो आमिर शाहरुख खान की ये मरने की प्रसिद्धि है। तो ये किया, बहुत गलतियां की, उसका ट्रांसपेरेंसी खत्म की, बहुत गलतियां है, इसके लिए हमने उसके खिताब सच बताने का ये किया, सत्य तो का म्हणे सत्य सांगो, ये वो तर आगे येतील ते, मैं सच बताने का काम करूंगा, मरते दम तक करूंगा, गोली मारो, जला दो, बॉम्ब लगाओ, कुछ भी करो, मैं सच बताऊंगा, बस खत्म। और वो भुजबल का मेरा कोई संबंध नहीं है। हाँ, कुल मिलाकर आप कह रहे हैं कि मनोज जरांगे पाटिल मराठा समाज को बेवकूफ बना रहे हैं, बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल बेवकूफ बना रहे हो, उसको सब समझता है। आओ मेरे सामने करो चर्चा, और मैं क्या नाम है उसको, वकील, हाँ वो उसका जैसा पागल, मैं पागल आदमी है क्या, तुमको दिखता है कि मैं कौन से एंगल से पागल हूँ, ये समझता है ना क्या मैं बोलने से क्या इसका क्या परिणाम निकलता है, ये समझता ना है कि मुझे
मेरी जान जा सकती है, मेरे घर वाले को मार दिया सकता है, मेरा घर जला ये मुझे समझता नहीं, क्यों बोल रहा हूँ मैं? ये समझना चाहिए। और मैं सरकार, अरे ये सरकार को तो मैंने कई बार आड़े हाथ लिया है, मैं इतना बोला हूँ सब ये इनको, ये सरकार को। मेरा एक आखिरी सवाल है कि जब ये बिल पास होने की कगार पर है तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्या बात रखना चाहते हैं, क्यों कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस? क्या अरे मुद्दा बिल है? तो पास ही होने वाला है। मेरे तो इच्छा है ये जो बिल उन्होंने जो आग्रह किया, ये बिल लाओ, इसमें कुछ दम नहीं है। इसमें ये इसका ये सगे सोयरे जो है ये इसके दिमाग से आया, कहीं भी स्वस्थ है गन गोत लाओ। अरे कानूनी प्रक्रिया है ना, विधि लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट है। आप बोलेंगे कहीं भी करो, क्या मेरे मन को राज्यपाल करो, करेंगे क्या? कहीं बोलते हो उसका जैसे बोलने लगा, मैं भी जान दो मेरे को